हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में देखा क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक था आपका वो कंप्लीट किया। इस वाले वीडियो में हम नेमिंग रिएक्शन आपकी कंप्लीट करेंगे। आपके सिलेबस में 32 नेमिंग रिएक्शंस हैं। अब हम 10 इस वाले वीडियो में करेंगे। 10 करके आपके पार्ट्स आएंगे। जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम 12 नेमिंग रिएक्शन आपकी कंप्लीट करेंगे। हमने नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे, उनमें से हम 10 करके पढ़ाएंगे, पर मैं आपको पहले सारी नेमिंग रिएक्शन के नेम बता देती हूँ आपके सिलेबस में है कौन कौन से। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ वुड्स रिएक्शन, सेकेंड वन इज़ वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिंकलिस्टीन, स्वार्च, फिडलक्राफ्ट, साइडमेयर, गाटरमैन रिएक्शन, रायमैन टीमैन, कार्बेलैमीन, कोलवे, विलियमसन सिंथेसिस, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो, रोजेनमुंड, क्लीमेंशन, वॉल्फ-किचनर, इटार्ड्स, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, डाईएज़ोटाइजेशन, कपलिंग रिएक्शन, हेल-वुलार्ड जेनिस्काई रिएक्शन, इसको HBZB रिएक्शन बोलते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, डाउस रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, स्टीफन रिएक्शन। आपके सिलेबस में इतनी रिएक्शंस हैं। अब हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हम 10 रिएक्शन पढ़ाएंगे, फिर आपको अगली 10 पढ़ाएंगे। ऐसे हम स्टार्टिंग करेंगे आपको, और लास्ट में हम आपको पूरी NCERT, जब आपकी पूरी ऑर्गेनिक के इतने टॉपिक्स थे उतने कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम NCERT विद कवर करेंगे। First one is Wurtz reaction. So when alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether to form alkene and the reaction is called Wurtz. ये जब हम alkyl halide की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो एल्केन बनता है और NaCl निकलता है। या फिर NaCl हैलाइड है तो Na के साथ कोई हैलाइड होगा वो निकलेगा। इसमें जो कार्बन की संख्या जब डबल करनी होती है तब हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में RX 2NaXR, ये X है वो हेलोजन है और R है एल्काइल ग्रुप, तो XR इसी टाइप से ये भी है। इस ड्राई ईथर का हमने प्रेजेंस किया तो RR एल्केन बना आपका, और 2NaX निकला क्योंकि 2Na था और X 2 थे। X आपके यहाँ पे हैलाइड है, और जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं CH3Cl प्लस 2NaClCH3। जैसे मैं Cl ग्रुप लिया तो जो 1C है, मतलब कार्बन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कार्बन थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड हमने एक कार्बन लिया और फिर ड्राई ईथर की प्रेजेंस करी तो यहाँ पे 2 कार्बन बन गए। मेथाइल क्लोराइड से ईथेन बन गया आपका, कार्बन की यहाँ संख्या डबल हुई है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कोई भी हैलाइड यही लेना है, कोई भी हैलाइड यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड। ऐसे इसमें एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। CH3CH2Br प्लस 2Na प्लस Br CH2CH3 ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो CH3CH2CH2CH3 प्लस 2NaBr। जैसे कि यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड लिया था, 2 कार्बन की संख्या थी, और यहाँ पे हमने जब ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराई तो 4 कार्बन की संख्या डबल हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका हैलाइड है Br है वो निकल गया है Na के साथ, सॉल्ट बन गया। अब आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। When 2 mole of alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether to form biphenyl diphenyl and the reaction is called fitting reaction. जैसे आप इसमें 2 मोल उसमें हमने अल्काइल हैलाइड के मोल्स लिए थे, इसमें हम एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स लेंगे। फिटिंग, वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग और वुड्स रिएक्शन, इन सब में हमें 2 कंपाउंड चाहिए होते हैं, 2 हैलाइड देते हैं। तो इसमें सोडियम के साथ ही रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस होती है। जैसे आप एग्जाम्पल, पहले हम इसको बताते हैं फिर उसका आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे AR है वो एराइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और X है वो हैलाइड को, तो एराइल हैलाइड है और एराइल मतलब बेंजीन। 2Na की प्रेजेंस होगी, उसी के साथ रिएक्शन होगी। फिर एक साइड और ले लिया हमने XAR मतलब एराइल हैलाइड, ड्राई ईथर 2 एराइल हैलाइड, इसी को हम 2 एराइल हैलाइड को बाइफेनाइल या डाइफेनाइल बोलते हैं। और फिर 2NaX यानी कि हैलाइड आपका निकल जाएगा, यानी साथ कोई सॉल्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बेंजीन के साथ Cl लगाए तो क्लोरोबेंजीन है आपका। इसमें 2Na की रिएक्शन कराई Cl बेंजीन तो क्लोरोबेंजीन है। आपने 2 क्लोरोबेंजीन लिए, आपके यहाँ पे जो फिनाइल है, जो फिनाइल ग्रुप आ जाता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस कराई तो डाइफेनाइल बाइफेनाइल बन गया आपका कंपाउंड, क्योंकि 2 बेंजीन अटैच हैं आपस में और यहाँ पे एक सॉल्ट बन गया है आपका।
दो रिएक्शन मैंने आपको पहले बता दिया। अब तीसरी रिएक्शन आपकी है बुच फिटिंग रिएक्शन। अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल in presence of dry ether to form aryl halide toluene and the reaction is a Buch fitting reaction। आपने ऐसे पिछले में देखा तो एक जो बुच वाली थी उसमें हमने एराइल हैलाइड लिया, जो फिटिंग वाली थी उसमें एराइल हैलाइड लिया, उसमें एल्काइल हैलाइड लिया था। तो हमने दोनों रिएक्शन को आपकी कराया। अब हम इसमें एक एराइल एक एल्काइल हैलाइड लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बेंजीन एक्स का रिएक्शन कराई 2Na के साथ, यहाँ पे एक्स बेंजीन आर के साथ कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है इतना आपका सिंबल, और ये एराइल हैलाइड है। ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस कराए तो एल्काइल एरिलीन बना है आपका। तो यहाँ पे सॉल्ट निकल गया 2Na के साथ एक हैलाइड। ऐसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लिया, बेंजीन का Cl है, 2 Na के साथ रिएक्शन कराते हैं। फिर CH3Cl जो आपका ये वाला ग्रुप था, पूरा ये वाला ग्रुप, तो ये ग्रुप के साथ इस ग्रुप को हम इस टाइप से भी लिखते थे CH3Cl, या फिर हम यहाँ पे RX भी लिख सकते थे। और मिथाइल क्लोराइड है ये आपका। जैसे कि CH4 में हमें एक कार्बन निकाला, एक हाइड्रोजन निकाला था तो मिथाइल ग्रुप बना था ना, वैसे इसी को हम मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस कराई तो बेंजीन के साथ CH3 टोलुइन बन गया, इसमें 2NaCl, यानी कि कोई सॉल्ट बना है और हैलाइड निकल गया है Na के साथ। आपकी 3 रिएक्शन में पहले बता दी थी। अब हम फोर्थ रिएक्शन है आपकी फिंकलिस्टीन। इसमें हम आइडो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। When alkyl chloride or alkyl bromide react with NaI in presence of acetone to form iodoalkane, या फिर इसको हम आइडोएल्केन को alkyl iodide भी बोलते हैं। And the reaction is called Finkelstein reaction। इसमें ये एग्जाम्पल आपका हेलोजन एल्केन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल आपका RCl और RBr। इसमें मतलब हम इसमें स्पेसिफिक होता है कि हम 2 ही हेलोजन ले सकते हैं, एक Cl एक Br एल्काइल के साथ। इसमें NaI के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस ऑफ एसीटोन की। एसीटोन आपको पता होगा CH3CO CH3 को एसीटोन बोलते हैं। इसमें रिएक्शन कराई तो जो Na के साथ है वो Cl या Br जो भी होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि एक सॉल्ट बनाएगा और हैलाइड के साथ निकल के एक सॉल्ट बना लेता है। इसको हम RI है उसको हम आइडोएल्केन और एल्काइल आयोडाइड बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं CH3CH2Cl NaI के साथ रिएक्शन कराई एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन ये होता है, और CH3CH2I बना तो उसको हम आइडो ईथेन बोलेंगे या फिर इथाइल आयोडीन, और NaCl निकल गया। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। जिसके साथ प्रेजेंस करानी उसको हम एरो के ऊपर ही लिखते हैं। आपकी फिफ्थ रिएक्शन है स्वाज रिएक्शन। व्हेन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मेटेलिक फ्लोराइड AgF। मेटेलिक फ्लोराइड में आप AgF को भी ले सकते हैं, Ag2F2 को भी ले सकते हैं, FeF3 को भी ले सकते हैं। इससे टू फॉर्म, इससे बनता क्या है, फ्लोरो एल्केन बनता है, या फिर इसको एल्काइल फ्लोरीन भी बोलते हैं। एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड स्वाज रिएक्शन। इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ हेलोजन एक्सचेंज। जैसे कि आपकी जो फिंकलिस्टीन रिएक्शन थी वो भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी, और ये भी आपकी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। और एल्काइल ब्रोमाइड, इसमें हम जैसे कि आपकी फिंकलिस्टीन में था कि 2 ही हैलाइड ले सकते हैं, एक Cl एक Br, ऐसे ही स्वाज में भी है कि एक Cl एक Br लेते हैं। अब देखो जो एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड्स का रिएक्शन हम AgF की करा देंगे तो आपका RF बनेगा। ये RF क्या है, फ्लोरो एल्केन है या फिर एल्काइल फ्लोराइड भी बोलते हैं। और जैसे कि Ag वहाँ पे Na था तो Na के साथ निकाला, यहाँ पे Ag है तो Ag के साथ Cl है, Br निकाल देंगे तो आपका एक सॉल्ट बन जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CH3CH2Cl AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे, ACF के साथ रिएक्शन कराएंगे CH3CH2F तो और AgCl निकल जाएगा। जो आपका जो AgF है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसमें किसी की प्रेजेंस स्पेसिफिक नहीं है कि आप प्रेजेंस लें, इसमें प्रेजेंस नहीं होती है किसी का। इसमें इस टाइप से भी आप एक रिएक्शन लिख सकते हैं। अब आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है सिक्स्थ फिंकलिस्ट क्राफ्ट रिएक्शन। एल्कलाइनेशन भी ये आपकी 2 टाइप से होती है, एल्कलाइनेशन और एक होती है आपकी एसाइलेशन।
when benzene react with alkyl halide or alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, then alkyl group or alkyl enter in benzene ring and form substitutes aromatic compound and the reaction is called Fincke. इसमें क्या लिखा है आपके, मैं बता देती हूँ पूरे में। एक बेंजीन है, उसकी रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ करा देंगे, फिर अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। जो अल्काइल हैलाइड है RX है और इसमें हम RCOX मतलब यदि कोई CO पे जो कार्बन जो कीटोन ग्रुप है उसके साथ किसी कराएंगे तो एल्किल हैलाइड होता है, और जिसके RX के साथ कराएंगे तो अल्काइल हैलाइड होता है। इसमें हम प्रेजेंस किसकी करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की। तो आपका देन उसके बाद क्या होता है, अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप है वो बेंजीन इनके अंदर एंटर करता है और एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म करता है आपका। हम थिंक आपकी जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन थी वो आपकी एसाइलेशन और अल्काइलेशन में थी। हम पहले अल्कलाइलेशन वाली पढ़ेंगे फिर एसाइलेशन वाली पढ़ेंगे। आपके अल्कलाइलेशन में जो ये बेंजीन है इसमें RX यानी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करा दी। तो आपका जो R वाला ग्रुप है, अल्काइल वाला ग्रुप, वो बेंजीन के अंदर जाएगा, एंटर करेगा, तो ये आपका एक कंपाउंड बन जाएगा और इसमें HX यानी कि H के साथ कोई हैलाइड निकल जाता है। ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक बेंजीन है, CH3Cl का हमने लिया, इसके साथ रिएक्शन करा दी, अल्काइल हैलाइड है आपका एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो देखो जो CH3 वाला ग्रुप था ये पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड कर लो आप, तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। प्लस CH3 का प्लस है और Cl वाला माइनस है। आप जानते हैं इससे हैलाइड वाले जो भी ग्रुप होते हैं वो माइनस चार्ज के होते हैं। तो जो CH3 है वो बेंजीन रिंग में एंटर करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो बेंजीन पे ऊपर जो एनहाइड्रस AlCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो जो CH3 वाला था वो बेंजीन में एंटर किया, तो बेंजीन के पास CH3 आ गया, तो ये टोलुइन है आपका। और यहाँ पे HX निकलता है यानी कि H के साथ कोई हैलाइड निकलता है, तो हैलाइड में आपके यहाँ पे Cl था तो HCl निकल गया, क्योंकि यहाँ से एक H निकलेगा और इस Cl के साथ अट्रैक्ट होगा। और दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के साथ हमने रिएक्शन CH3CH2Cl की कराई। जो CH3CH2 है आप जानते हैं पॉजिटिव है और Cl वाला माइनस में आता है, तो ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा। तो यहाँ पे जैसे एनहाइड्रस AlCl3 An है आपका, वो एनहाइड्रस है, और जो बेंजीन है, बेंजीन के पास CH2CH3 आ गया, तो इथाइल बेंजीन बन गया आपका ये। और HCl यानी कि एक हैलाइड निकला H के साथ, क्योंकि यहाँ से एक H निकलेगा तब तो ये जो कंपाउंड है पॉजिटिव वाला वहाँ पे जाएगा। जैसे कि एक आपको नोट में मैं बता देती हूँ, जैसे बेंजीन आपकी जाता क्यों है, जो यहाँ पे शिफ्टिंग होती है ना, तो 1,2 हाइड्राइड के फॉर्म में होती है यहाँ पे शिफ्टिंग। तो पहले आपका ये कंपाउंड बनता है, उसके बाद जो आपका ये कंपाउंड है इसकी रिएक्शन होती है फर्दर, तब आपका ये बनता है। और यहाँ पे इसको क्यूमीन बोलते हैं आपके कंपाउंड को। अब हम एसाइलेशन वाली रिएक्शन करते हैं, इसमें RCO की प्रेजेंस होगी। आप जानते हैं जैसे कि CO है वो बीच में फिट होता है हमेशा, तो एक बेंजीन रिंग है उसके साथ CH3COCl की रिएक्शन कराई। जो CO है आपका कीटोन ग्रुप है वो बीच में फिट होगा, आसपास आपका कोई कंपाउंड फिट होगा। तो हमने एक साइड हैलाइड ले लिया, एक साइड हमने मिथाइल ले लिया, उसकी रिएक्शन करा दी, तो आपका जो CO ये वाला कंपाउंड है COCH3 वाला, ये आपके यहाँ पे जाएगा, क्योंकि हैलाइड पे माइनस चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl के साथ करा देंगे। तो जो आपका बेंजीन है वो COCH3 के पास चला जाएगा, और CO आपका लास्ट में आता नहीं है, तो हम इसको बीच में फिट करेंगे, तो बेंजीन COCH3 इसको इस टाइप से कर देंगे फॉर्म। तो आप ये देख सकते हैं CO बीच में आ गया है, इस टाइप से लिख दिया। इसको बोलते क्या है, एसिटोफिनॉन बोलते हैं। और एक कंपाउंड यहाँ पे जो H निकला है वो Cl के साथ अट्रैक्ट होगा, तो HCl बन जाएगा। आप जैसे कि आप देख सकते हैं जो Al है वो लुईस एसिड, ये आप देख सकते हैं Al है, उसमें तीन लोन पेयर है, और Cl के पास 7 लोन पेयर है। तो ये एक एक लोन पेयर शेयर करेंगे और इस शेयरिंग करके एक कंपाउंड बना, ऐसे इस टाइप से वो फॉर्म करते हैं, अपनी रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। CH3Cl AlCl3 की रिएक्शन, जैसे इसका रिएक्शन इसके साथ कराई तो CH3 पे पॉजिटिव, AlCl4 पे माइनस। एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इस पर, तो इस टाइप से वो रिएक्शन करता है। आपकी नेक्स्ट है साइनमेयर रिएक्शन। साइनमेयर रिएक्शन व्हेन बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद हैलोजन एसिड HCl HBr इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 और Cu2Br2। इसमें हम दो हैलोजन का ही यूज़ करते हैं, Cl2 और Br2 का, टू फॉर्म हेलोबेंजीन। तो हेलोबेंजीन आपका बनता है, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड साइनमेयर रिएक्शन।
बेंजीन की बदी N2+Cl- लगाओ तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, क्योंकि प्लस लगा तो ईएम और माइनस लगा तो आइड, तो जो बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें हम रिएक्शन कराते हैं HCl की और या HBr की। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है Cu2Cl2, एक कैटलिस्ट है आपका, उसकी रिएक्शन करा देते हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है, N2 और HCl निकल जाते हैं। और इसमें यदि हम बेंजीन की पर दूसरी बार हम HBr के साथ कराएं तो बेंजीन की पर NO2+Cl- लगाओ तो ये भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा देंगे Cu2Br2 की प्रेजेंस में, जो एक की कैटलिस्ट है, स्पीड जो रिएक्शन की फास्ट करेगा। और बेंजीन के ऊपर यदि Br लगा दिया तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, इसमें N2 और HCl। आप किसी की भी रिएक्शन कराएं, हेलोबेंजीन एक बनेगा, जो आपका जो कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं या फिर जो कैटलिस्ट Cl Br जो भी ले रहे हैं उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो बेंजीन फिर आगे लग जाता है ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और निकलता हमेशा N2 HCl ही निकलता है। कुछ रिएक्शन और है जो आपकी N2+Cl- के साथ होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं Cu2Cl2 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, जो कि कैटलिस्ट, ये तो आपको मैं बताई थी अभी। यदि Cu2Br2 के साथ कराएंगे HBr की रिएक्शन तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और यदि CuCN KCN के साथ करेंगे साइनोबेंजीन बनेगा। इसमें जो Cu और K है, यहाँ से एक H निकलेगा तो HCN एक HCN निकल जाएगा आपका, और ये Cu जो आपका एक निकल गया आपका, तो बचा गया जो कैटलिस्ट है ये CuCN, इसकी स्पीड फास्ट करेगा तो जल्दी बनेगा आपका साइनोबेंजीन। और यदि Ki और बार्न के साथ करेंगे तो आइडोबेंजीन बनेगा आपका। यदि Ki लगा इसको हमने हीट कर दिया, यानी कि बार्न कर दिया, गर्म कर दिया, तो उसमें आइडोबेंजीन बन जाता है, जो बेंजीन पर ही आई लगा है। यदि बेंजीन के ऊपर HbF4 लगा है तो फ्लोरोबेंजीन है आपका, और इसको हम बाल साइमन रिएक्शन भी बोलते हैं, जैसे कि। और ये रिएक्शन आपकी यदि HbF4 के साथ सिर्फ कराया है तो फ्लोरोबेंजीन, यदि उसमें साथ में NaNO2 और लगा दिया तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है आपका। नाइट्रोबेंजीन आपका यहाँ से बन गया क्योंकि बेंजीन पर NO2 लगा है। और यदि बेंजीन डाइसोनियम की क्लोराइड की रिएक्शन HOH और HOH के साथ करा दिया, यानी कि H2O के साथ करा दिया और हीट कर दिया, तो जो आपका H है वो उड़ जाएगा, एवोपरेट हो जाता है, और OH फिनॉल बन जाता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ को हीट करें तो जो वाटर है या फिर वाटर की संख्या कम होती है, जो हाइड्रोजन होता है वो एवोपरेट होता है, उसी टाइप से इसमें हुआ है H3PO2 H2O। यदि ये लगा है तो डायरेक्ट जो आपका N2+Cl- को उसको पूरे को गायब कर देगा इसके साथ रिएक्शन होकर, और बेंजीन आपका सिर्फ बचेगी। और CH2CH2OH है तो इसके साथ कराया तो भी वो इसको N2+Cl- को हटा देगा और बेंजीन को फॉर्म कर देगा आपकी। गाटामाइन रिएक्शन आपकी नेक्स्ट है। इसमें क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है और स्वाज में भी होती है। सॉरी, वो स्टाइनमेयर रिएक्शन है, उसमें आपकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज़ होती है, स्वाज में तो आपकी एल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं। गाटामाइन रिएक्शन, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद HCl या फिर HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ Cu, उसमें Cu2Cl2 ले रहे थे आपकी साइडमेयर में, इसमें अकेला Cu का यूज़ करेंगे जो कि कॉपर है, टू फॉर्म हेलोबेंजीन, जो आपकी हेलोबेंजीन बनाएगा तो क्लोरोबेंजीन बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि इसमें हम रिएक्शन इसी है क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं ना हैलाइड में, रिएक्शन कराएं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गाटामाइन रिएक्शन बोलते हैं। ये स्टाइनमेयर की सिमिलर है, जैसे स्टाइनमेयर होती है वैसे ही है। इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, यानी कि बेंजीन के पास N2+Cl- लगा है, रिएक्शन करा देंगे HCl से, प्रेजेंस ऑफ Cu के, क्योंकि कॉपर है। यदि उससे रिएक्शन कराई तो बेंजीन के ऊपर Cl लगा, क्लोरोबेंजीन बना आपका। उसमें जैसे कि उसमें भी N2HCl निकल रहा था, इसमें भी सेम है। बेंजीन के ऊपर यदि N2+Cl- लगा, इसमें HBr की रिएक्शन करा देंगे Cu के प्रेजेंस में, तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा यहाँ पे आपका। बेंजीन के ऊपर Br लगा है और N2 और Cl के प्रेजेंस में होगी आपकी, जैसे कि ये साइडमेयर में निकल रहे थे। बस आपका उससे ये डिफरेंट है कि आपको वहाँ पे Cu2Cl2 ले रहे थे, यहाँ पे अकेला Cu लेंगे, बाकी पूरा सेम है साइडमेयर की तरह आपकी ये रिएक्शन भी। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बल एमीन रिएक्शन। इसमें आप 1 डिग्री एमीन का टेस्ट करते हैं कि ये प्योर है कि नहीं है, इसमें डिस्टिंग्विश करना हुआ तो भी आप इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वैन प्राइमरी एमीन, जो प्राइमरी एमीन आपकी NH2 एमीन होती है, जो 1 डिग्री एमीन होती है, उसको प्राइमरी एमीन कहते हैं।
और यदि एक NH लगा है तो 2 डिग्री, और यदि N सिर्फ लगा है तो 3 डिग्री एमीन है आपकी। इसमें रिएक्शन किसकी कराते हैं? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 के फॉर्म में, और एंड कास्टिक पोटास का लेते हैं CHCl3 एंड KOH, 2 कंपाउंड है, इसके साथ आपकी रिएक्शन होती है। एक बनता क्या है? बैड स्मेल कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड। सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है जब ये फॉर्म होता है, तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ये होता क्या है? ये आप देख सकते हैं, एंड एक एरो लगाएंगे, 2 बॉन्ड करेंगे, फिर C करेंगे, ये आपका आइसोसाइनाइड है। ये रिएक्शन है आपकी कार्बन एमीन रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन को। आपने जो कार्बन एमीन रिएक्शन है आपकी, जो कि डिस्टिंग्विश करती है या फिर टेस्ट करती है 1 डिग्री एमीन का, तो इसमें 1 डिग्री एमीन होती है NH2। यहाँ पे जो डैश लगा है ये कंपाउंड है, कोई भी आप कंपाउंड लगा सकते हैं। इसमें CHCl3 की रिएक्शन कराते हैं 3 KOH के साथ। आपको बताइए जैसे क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटास के रिएक्शन कराते हैं तो ये आइसोसाइनाइड बनते हैं, जो कि आपका इस टाइप से भी है, ये आइसोसाइनाइड है आपका। और ये इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, NC से नोट करते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स बताते हैं आपको कुछ। CH3 NH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई, तो एल्काइल हैलाइड की मैं एग्जाम्पल आपके 2 बताती हूँ मैं। CH3 NH2 जो कि एक मिथाइल एमीन है, इसकी रिएक्शन यदि हम CHCl3 और 3 KOH के साथ करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने Cl है उसी हिसाब से हम यहाँ पे कंपाउंड लेते हैं आपके। तो CH3 NC निकल गया, मतलब जो NH2 ग्रुप है उसको हम फुली कन्वर्ट कर देंगे NC में, और बाकी जो बचा है उसको हम निकाल देते हैं। तो आपका 3 KCl, जैसे कि यहाँ पे देखो 3 ये Cl3 लगे और K भी 3 है, तो 3 KCl निकल गया। H2 यहाँ पे कितने, ये HO बचा है, यहाँ पे CH बचा, तो 3H2O निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना 2 3 4 5, यहाँ पे 5, एक ये 6, तो 3 2 6, एक ये O, यहाँ पे 3O लगे थे आपके, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, पूरी बैलेंस रिएक्शन है आपकी ये। CH3 CH2, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका CH3 CH2 NH2, इथाइल एमीन है, जो कि इसमें हम रिएक्शन कराएंगे CHCl3 और 3 KOH की। आप इथाइल एमीन की रिएक्शन, इथाइल एमीन है और इसकी हम रिएक्शन यदि इससे करा रहे हैं तो जो आपका NH2 है फुली कन्वर्ट हो जाएगा NC में। आप लोग को पता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 CH2 NC, और जो बचा है उसको हम निकाल देंगे और बैलेंस कर देंगे, बैलेंस फॉर्म में 3 KCl और फिर H2। देखो आप यहाँ पे 3 Cl है, 3 K है, तो 3 KCl निकल गया। यहाँ पे H कितने हैं? 3 4 5 और ये 6, तो 3 2 6, 3 H2O है और 3 O है आपके, 6 H2O और 3 O, तो बन गई बैलेंस रिएक्शन। ये आपकी बैलेंस, इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड, इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप लगा है और NC लगा है, तो आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। CH3 CH2 NC इथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि CH3 CH2 इथाइल है, आप इथाइल ग्रुप है, और NC आपका आइसोसाइनाइड है। आपने जो अभी हमने एल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल पढ़े, अब हम एराइल हैलाइड के एग्जाम्पल बताते हैं आपको कुछ। कार्बन एमीन रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर यदि NH2 लगा हो तो एनिलीन हो जाता है, तो इसकी रिएक्शन यदि CHCl3 के साथ करा देंगे 3 KOH के प्रेजेंट, 3 KOH भी लगेगा, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म है, कास्टिक पोटास की रिएक्शन यदि 1 डिग्री एमीन है NH2 इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये वाला ग्रुप है NH2 वाला, ये पूरा ग्रुप ये NH2 को फुली कन्वर्ट कर देगा NC में, और आपकी जो बचा है उसको हम बैलेंस फॉर्म में निकाल देंगे। जैसे कि हमें आप देख सकते हैं 3 Cl और 3 KOH है, तो 3K और 3 Cl, 3 KCl निकल गया। यहाँ पे 3 4 5 6 H2O निकाल दिया, 3 H2O निकल गया और 3O, और यहाँ पे 3O लगे थे, तो ये बन गई आपकी फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल के ऊपर NC लगा है तो बेंजीन के ऊपर NC लगा है तो फिनाइल आइसोसाइनाइड होता है। और अब हम पढ़ेंगे रायमंड-टीमन रिएक्शन, आपकी लास्ट रिएक्शन इस टॉपिक में आपको लास्ट रिएक्शन पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम अगले टॉपिक में करेंगे आपकी रिएक्शन। रायमंड-टीमन रिएक्शन, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड विद कास्टिक पोटास टू फॉर्म सैलिसिलिक एल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड, मतलब रिस्पेक्टिवली लिखा है, एंड द रिएक्शन को रायमंड-टीमन, मतलब जो आपकी फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास से कराएंगे सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, और जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl से कराएंगे कास्टिक पोटास के साथ तो आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो ये आपकी रिएक्शन रायमंड-टीमन रिएक्शन है।
रायमंड टीमर रिएक्शन की हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो ये फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन यदि CaCl3 के साथ कराया 3KOH के प्रेजेंस में 3KOH के साथ मतलब क्लोरोफॉर्मिक कास्टिक पोटास के साथ, तो हमने देखा था कि सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। सैलिसिल एल्डिहाइड बनता कैसे है, तो बेंजीन पे यदि OH लगा है और साइड में CHO लगा है तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड है और इसमें हम बैलेंस फॉर्म में इसको निकाल देंगे 3KCl 2H2O। देखो 3K और 3Cl 3KCl ऐसे। तो आपका यहाँ पे बैलेंस करनी थी हमें, जो निकला है बाहर उसको हम बैलेंस फॉर्म में निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 3H है और यहाँ पे 314 4H निकालने हमें, तो 2H2 निकाल गया 2 2 4H निकल गया और यहाँ पे O आपके 3 है और ये K4 ये कि जो आपका O यहाँ पे भी निकला यहाँ पे भी निकला, तो 2 निकल गए आपके, तो बचे कितने 2, तो 2H2O निकल गया आपका। ये बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन निकल गई। जो आपका सैलिसिल एल्डिहाइड है जो कि बेंजीन के ऊपर OH ऑल्सो डायरेक्शन में और मेटा डायरेक्शन में CHO लगा है, तो हम इसको IPSC में इस टाइप से लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि आप जानते हैं जो OH है उसको सेकंड नंबर पे लिखते हैं और CHO एक बड़ा ग्रुप है तो उसको फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया आपका। और हम जो आपकी जब रायमंड टीमर का एग्जाम्पल देना हो तब आप ये वाला एग्जाम्पल देंगे, जब आपका स्पेशल रिएक्शन कहा जाए तब आप ये वाला एग्जाम्पल देंगे सैलिसिलिक एसिड वाला। तो बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो फिनॉल, और फिनॉल में यदि हम CCl4 और 4KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की कास्टिक पोटास के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका सैलिसिल एसिड निकलेगा जो कि बेंजीन के ऊपर OH और COOH है, जो इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और इसमें बैलेंस फॉर्म में हमें निकालना है जो बचा है, वो देखो आप 4Cl 4KCl निकल गया, H आपके 4H है और एक 5, तो यहाँ पे 2H निकल गए, तो कितने बचे 4H है आपके, यहाँ पे 2H2O और यहाँ पे निकल गए 2H2O हो गया 2H2 हो गया, और फिर O यहाँ पे 2 O है 4 और एक 5, तो यहाँ पे 1 2 3 O निकल गए, 2 बचे हैं तो 2H2O निकाल लेते हैं, तो 2H2O निकल गया आपका। और जो आपका बेंजीन पर OH लगा है ऑर्थो डायरेक्शन में और मेटा डायरेक्शन में COOH लगा है तो हम इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और इसका IPSC में दूसरा नेम IPSC के फॉर्म में लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि आपका हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप है जो कि COOH बड़ा ग्रुप है, तो उसको प्रीफिक्स फर्स्ट में देंगे और OH वाले को सेकंड में देंगे, जो कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया आपका। अब हम आपको इसमें बता देते हैं कैसे आपका ये रिएक्शन फॉर्म हुई है मैकेनिज्म में। बेंजीन पर यदि OH लगा, साइड में हम एक H और निकाल देंगे और फिर Cl है CH ये बन गया आपका, जो कि हम आपको इस वाली रिएक्शन का बता रहे हैं सैलिसिलिक एसिड कैसे बना है। इसमें KOH की रिएक्शन कराई, इसमें KCl निकला आपका, फिर H2O भी निकल गया, ठीक है। तो इसमें देखो आप KCl एक Cl से एक निकला और फिर यहाँ पे OH एक OH है एक ही है, एक H और चाहिए तो मैं यहाँ से एक H निकाला, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये कंपाउंड है फिट करना है ना तो यहाँ पे H निकालना होगा। तो ये आपका पहले बन गया बेंजीन पर OH 3H और फिर Cl था, ठीक है। और फिर 2H2O है, इसके साथ रिएक्शन कराई तो 2 Cl और 2H, तो ये आपका निकल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2KCl निकला पहले, तो फिर बेंजीन के ऊपर यदि OH और फिर CH फिर OH निकाला, तो आपका ये मैं बता रही हूँ कैसे निकले हैं। बेंजीन के ऊपर OH लगा, फिर ऑर्थो डायरेक्शन में और मेटा डायरेक्शन में CHO है। इस टाइप से आपकी ये रिएक्शन फॉर्म हुई। इसी को दूसरे फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। इस टाइप से आपकी रिएक्शन फॉर्म हुई है, जो कि ये वाली है सैलिसिलिक एसिड कैसे बना था वो मैंने बताई है। अब हम आपको बताएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन के ऊपर यदि OH है, COOH के साथ रिएक्शन कराएंगे CH3CO का होल ट्वाइस O, जी आपका एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड है इसको, या फिर हम CH3COCl के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो CH3CO CH3CO और फिर O, जो आपकी इस टाइप से है, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, जो कि हमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हमने पिछली बार बताया था। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, एसिड एनहाइड्राइड आपका होता है ये CCO CH3CO का, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ अभी हम रिएक्शन कराएंगे। बेंजीन के ऊपर OH और फिर COOH है, सैलिसिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन अभी यदि हमने कराई, इसको तो हमने बता दिया कैसे बनेगा स्पेशल रिएक्शन में। इसकी रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस और CO, इसमें यदि इस टाइप से भी लिख सकते हैं CH3COCl का, और ये आपका इस टाइप से भी एसिटिक एनहाइड्राइड को लिख सकते हैं। इसकी हमने रिएक्शन कराई यदि बेंजीन के ऊपर OCO CH3 और साइड मेटा डायरेक्शन में CH3 लगा, और जो बचा उसको हमने निकाल दिया CH3COOH। ये आपका एस्पिरिन है, यानी पेन किलर है। इसको IPSC नेम
एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपका नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्पिरिन का ये फॉर्मूला IPSC में क्या लिखते हैं, तो आपका ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड को प्रीफिक्स फर्स्ट देते हैं और आपका जो दूसरा वाला ग्रुप है उसको हम प्रीफिक्स सेकंड देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड हमने दिया है आपको, तो ये फॉर्मूला है। और ये इसी को एस्पिरिन को एनालिसिटिक बोलते हैं, जो कि एक पेन किलर की तरफ से दवाई काम आता है। मैंने इस पार्ट में आप लोगों को 10 रिएक्शन समझाई हैं। आप तब तक नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, हम अगले पार्ट में आपको नेक्स्ट 10 रिएक्शंस कराएंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट के आंसर्स दूंगी।